नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका लाइव क्लासेस बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं बीएड के लिए, जिसमें हम पढ़ेंगे शिक्षा शास्त्र यानी कि पेडागोलॉजी, और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करेंगे पेडागोलॉजी शिक्षण शास्त्र का। एक क्वेश्चन है कि शिक्षण विधियों के प्रकारों का वर्णन करना है, वर्णन करो। यह क्वेश्चन आपको 7 या 10 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसको देख के जाएं और इसको याद करके जाएं। बात करते हैं शिक्षण विधियों के प्रकार। तो जो शिक्षण विधियां होती हैं वे कई प्रकार की होती हैं और प्रत्येक विधि का अपना विशेष महत्व होता है, उपयोग होता है। यहाँ विभिन्न शिक्षण विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको विभिन्न शिक्षण विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। व्याख्यान विधि की बात करेंगे हम सबसे पहले। लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि की बात करेंगे तो व्याख्यान विधि की बात करते हैं। व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि में हम देखेंगे क्या, 3 चीजें देखेंगे हर विधि की। 3 चीजें, पहली है विवरण, उसका विवरण देखेंगे कि वो विधि कैसे काम करती है। दूसरा, उसके लाभ क्या है, और लाभ क्या है तो तीसरा क्या हो गया, हानि क्या होगी। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। बात करते हैं व्याख्यान विधि में विवरण की। तो इस विधि में शिक्षक विषय वस्तु को मौखिक रूप से समझाते हैं। व्याख्यान विधि में क्या आता है, लेक्चर दिया जाता है, उसको मौखिक रूप से विषय वस्तु को बताई जाती है और छात्रों को सुनने और नोट्स लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें क्या होता है, देखो, शिक्षक विषय वस्तु को क्या करेगा, मौखिक रूप से समझाएगा। इससे क्या होगा, छात्रों को सुनना और नोट्स लेने पड़ेंगे। देखो, व्याख्यान विधि है तो टीचर व्याख्यान देके चला जाएगा, तो छात्र को समझने के लिए फिर नोट्स चाहिएंगे। यह विधि विशेषकर उच्च शिक्षा में अधिक प्रचलित है, जहां ज्ञान और विस्तृत जानकारी देने की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं व्याख्यान विधि के लाभ क्या हैं। तो बड़े समूह में शिक्षण के लिए प्रभावी विधि है ये। ठीक है, बड़े समूह में प्रभावी रूप से शिक्षण करवाना है तो ये विधि है। समय की बचत होती है, इसमें अधिक सामग्री को कवर किया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं सीमाएं क्या है। तो छात्रों की भागीदारी कम रहती है। छात्रों की भागीदारी कम है, मतलब वैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक विधि नहीं है। सीखने की प्रक्रिया एक तरफा रहती है। एक तरफा कैसे, कि छात्र सीखते हैं, उसमें सिर्फ शिक्षक ही सक्रिय रहता है। सक्रिय कौन रहता है, शिक्षक रहता है। शिक्षक, छात्र हैं वो निष्क्रिय रहते हैं, उनकी कोई भागीदारी नहीं होती, वो सिर्फ सुनते रहते हैं। फिर बात करते हैं दूसरी विधि है आपकी प्रश्नोत्तरी विधि। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि क्या होती है, क्वेश्चन आंसर मेथड है। इसमें विवरण है कि इस विधि में शिक्षक छात्रों से प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर के माध्यम से विषय को स्पष्ट करते हैं। ठीक है, इससे छात्रों की समझ का मूल्यांकन किया जा सकता है। छात्रों की कितनी समझ है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है इससे। बात करते हैं लाभ की। तो छात्रों की भागीदारी और ध्यान को बढ़ाता है। तुरंत फीडबैक प्राप्त हो जाता है, पढ़ाने के बाद तुरंत इसका फीडबैक प्राप्त होता है। जैसे क्वेश्चन पूछता है, अगर छात्र उत्तर दे देते हैं तो छात्र ध्यान दे रहे हैं, छात्र की भागीदारी है, नहीं तो नहीं है, ऐसे इसका पता। लाभ हानि, सीमाएं बात करें या हानि बात करें तो सभी छात्रों को शामिल करना कठिन हो जाता है इस विधि में और समय की अधिक आवश्यकता होती है। फिर है प्रदर्शनी विधि। प्रदर्शन विधि में क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड में शिक्षक किसी प्रक्रिया या क्रिया को छात्रों के सामने प्रदर्शित करते हैं, यानी कि एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। क्या, छात्र के सामने अगर किसी विषय वस्तु को बताना है तो उसको प्रदर्शित कर देंगे। यह विधि विशेषकर विज्ञान और तकनीकी विषयों में उपयोग होती है। लाभ की बात करें तो जटिल प्रक्रियाओं को आसानी से समझाया जा सकता है। इस विधि में छात्रों की व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। इससे क्या होता है, छात्रों को व्यवहारिक अनुभव प्राप्त होता है। सीमा या हानि की बात करें, सीमा या हानि एक ही है। तो हानि क्या है, बड़े समूह में प्रबंधन कठिन हो जाता है, क्योंकि अब बड़ा समूह होगा तो उपकरण ज्यादा चाहिए, उपकरण ज्यादा चाहिए, उसका मेंटेनेंस, उसका खर्चा बढ़ जाता है, यानी कि उपकरणों और सामग्री की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं अधिक खर्चीली है, अधिक
खर्चीली, ठीक है, खर्चीली। विचार विमर्श विधि की बात करें, डिस्कशन मेथड, इसमें क्या होता है, ग्रुप बनाया जाता है और ग्रुप में बच्चे डिस्कस करते हैं। वैसे ही छात्र और शिक्षक एक किसी विषय पर एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। इस विधि में शिक्षक और छात्र किसी विषय पर विचार विमर्श करते हैं। यह विधि छात्रों में आलोचनात्मक सोच, तर्क शक्ति को विकसित करती है, ठीक है। बात करते हैं इस विधि के लाभ, तो छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया जाता है। इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद मिलती है। सीमा या हानियां क्या है, तो समय की अधिकता आवश्यकता होती है। इसमें सभी छात्रों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है इस विधि में। अगली है समूह या कार्यविधि, ग्रुप वर्क मेथड। ग्रुप वर्क मेथड में क्या होता है, 4 से 5 छात्रों को ग्रुप बना लिया जाता है और उसमें टॉपिक बांट दिए जाते हैं, ठीक है, और उन टॉपिक को छात्र एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। छात्रों को छोटे समूह में बांटकर किसी परियोजना या समस्या पर कार्य करने के लिए कहा जाता है। इस विधि टीम वर्क और सहयोगिता की भावना को प्रोत्साहित करती है। इस विधि से क्या होगा, एक तो टीम वर्क और सहयोगिता की भावना का विकास होता है। लाभ की बात करें, छात्रों में सहयोग और संचार कौशल की विकसित होते हैं और समस्या समाधान के विभिन्न तरीकों का पता चलता है। सीमाएं की बात करें, हानियां बात करें तो समूह गतिशीलता समस्या उत्पन्न करती है, ठीक है, कुछ छात्र निष्क्रिय रह सकते हैं। स्व अध्ययन विधि की बात करें, सेल्फ स्टडी मेथड, इसमें क्या है, छात्र खुद ही पढ़ता है और उससे प्रेरित किया जाता है, ठीक है। इस विधि में छात्र को स्वयं अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। शिक्षक मार्गदर्शक करते हैं, लेकिन मुख्यतः छात्र स्वयं को सीखते हैं। छात्र है वो खुद से सीखेगा, शिक्षक सिर्फ मार्गदर्शक का कार्य करेंगे, वो उनको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है और क्या क्या करना है, ठीक है। फिर इसके बात करें लाभ की, तो आत्मनिर्भरता और आत्म प्रेरणा को बढ़ावा मिलता है। इससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है, आत्म प्रेरणा बढ़ती है। छात्र अपने गति से अध्ययन करते हैं, छात्र खुद की जिस स्पीड से उनको अधिक याद होता है उस स्पीड से वो अध्ययन करते हैं, ठीक है। सीमाएं की बात करें तो छात्रों को मार्गदर्शन की कमी महसूस हो सकती है, सभी छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रयोगात्मक विधि की बात करें, एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें, तो छात्र प्रयोगशालाओं में प्रयोग करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण होती है। बात करते हैं लाभ की, तो व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रशिक्षण की आदत को प्रोत्साहन करता है। उपकरणों और सामग्रियों की आवश्यकता होती है, इसमें दुर्घटनाओं की संभावना होती है, ठीक है। फिर है मल्टीमीडिया विधि, यानी कि टीवी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से पढ़ाना। मल्टीमीडिया मेथड में बात करें तो बनाने का उपयोग करके शिक्षा दी जाती है, जैसे वीडियो, ऑडियो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आदि। यह विधि विषय को रोचक और आकर्षक बनाती है। इस विधि में क्या होगा, यह विधि जो विषय वस्तु है उसको आकर्षक बना देती है, उसके 3D इमेजेस को काम लिया जा सकता है मल्टीमीडिया के माध्यम से और उससे समझाया जाता है। दृश्य और सर्वे सामग्री के माध्यम से सीखने का आसान बनाती है, ठीक है। ये विधि इसमें क्या देखो, मल्टीमीडिया है, दृश्य भी होगा, ठीक है, और क्या होगा, सर्वे यानी कि सुन भी सकते हैं। छात्रों की रुचि को बढ़ाते हैं, ठीक है, रुचि होती है छात्रों की, वो बढ़ाते हैं इस विधि में, इस विधि से बढ़ती है। तकनीकी समस्या आ सकती है, इसमें सभी शिक्षकों और छात्रों के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसमें ये इसकी सीमा है। समस्या समाधान विधि की बात करेंगे, इसकी समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। छात्रों को समस्याओं के समाधान के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। ये तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच के विकास के लिए उपयोग होती हैं। लाभ की बात करें तो छात्रों में विश्लेषणात्मक और तार्किक सोच का विकास होता है। इससे वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करने की तैयारी होती है। इससे सीमाएं की बात करें तो समस्याओं के लिए सही समाधान ढूंढना कठिन हो जाता है। सभी छात्रों को समान स्तर का समर्थन मिलना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। इस विधि में सिमुलेशन और गेमिंग विधि, यानी कि
गेम खेला के बच्चों को सिखाना। वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का सिमुलेशन करके खेलों के माध्यम से शिक्षण किया जाता है। यह विधि विशेष रूप से प्रशिक्षण और कौशल विकास में प्रभावी होती है। लाभ की बात करें तो छात्रों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अनुभव होता है। शिक्षण को रोचक और आकर्षक बनाया जाता है। सीमाएं की बात करें तो सिमुलेशन और गेमिंग में सॉफ्टवेयर की लागत हो जाती है। सभी विषयों के लिए उपयुक्त नहीं होती है ये विधि, क्योंकि कुछ विषय वस्तु होती है जिसमें गेम के माध्यम से नहीं सिखा सकते हैं। ये शिक्षण विधियां शिक्षकों को विभिन्न तरीकों से ज्ञान प्रदान करने और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को समृद्ध करने में मदद करती हैं। विभिन्न विधियों का चयन छात्रों की आवश्यकताओं, विषय प्रकृति और शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो बीएड की तैयारी के लिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो।